हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फ्लो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी सेकंड चैप्टर की। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. तो लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जो हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको ही हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x² - 3x + 7। हमने यहाँ पे बताना है कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो आप देखें यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, एक्स वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स की टर्म्स होती हैं उसमें जो एक्स की पावर होती है ना, वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की पावर ये कितनी है, 1, यहाँ 2 है, दोनों ही होल नंबर्स हैं। तो एक्स की पावर कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पावर फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो हर एक टर्म के ऊपर जो हर एक टर्म में एक्स की जो पावर है वो एक होल नंबर बन रही है। तो येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या आ रहा है आंसर, येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ये इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, येस। नेक्स्ट देखें, y² + √2, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब देखें, अब वेरिएबल y है तो वेरिएबल की पावर चेक करनी है। तो वेरिएबल की यहाँ पावर 2 है तो होल नंबर है। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर मैटर नहीं करती। वेरिएबल की पावर हमारा जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल वाली एक ही टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, चाहे ये √ में है, बट y की जो पावर है वो 2 होल नंबर है। तो येस, again it is a polynomial in one variable, it is a polynomial in one variable। ठीक है जी, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट थर्ड, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब यहाँ पर वेरिएबल t यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर t √ में है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, पता होगा कि √t का मतलब होता है कि जो t की पावर है वो 1/2, t की पावर 1/2। √ का मतलब होता है t की पावर 1/2। इसका मतलब जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो उस एक्सप्रेशन को तो हम पॉलिनोमियल ही नहीं बोलते। ठीक है, तो नो, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं बना हमारा, बिकॉज वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में चली गई। 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पर y + 2/y, अब ये 2/y है, y की पावर 1 नीचे है, अगर मैंने इसको ऊपर लेकर जाना हो तो कैसे लिखेंगे, y + 2 × y की पावर, ये पावर ऊपर जाकर नेगेटिव होगी। तो अगेन यहाँ पर देखिए y की पावर नेगेटिव आ गई। तो y की पावर जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए तो वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पर x की पावर 10, y की 3 और t की पावर 50। तो यहाँ पर जो पावर्स हैं सभी की वो तो होल नंबर्स ही हैं, तो ये तो पॉलिनोमियल तो है। बट यहाँ पर वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो एक तो नहीं है ना। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से पॉलिनोमियल जो एक वेरिएबल में है। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, एक वेरिएबल में नहीं है, बट ये पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है, बट इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है बेटा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें जो है वो कितने सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने जो है x² का कोएफिशिएंट बताना है। तो नाउ फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। तो अब आपको पता है ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स है पॉलिनोमियल की, ठीक है, ये 3 टर्म है। और अगर इसकी डिग्री की बात करें तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री जो है वो 2 है, ठीक है, वेरिएबल x है। अब बेटा कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो भी वेरिएबल्स के साथ नंबर्स लगे हुए होते हैं उनको हम कॉफिशिएंट्स बोलते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी यहाँ लगा हुआ है, अगर हमारा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब हमने यहाँ 1 लगा दिया, तो विद साइन हम बताते हैं, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। तो हेयर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या रहा है यहाँ पर, π/2। नाउ नेक्स्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म ही नहीं है, तो अगर मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म इंट्रोड्यूस करनी है तो दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। तो ये पॉलिनोमियल बना जिसमें एक्स स्क्वायर का अगर हम कॉफिशिएंट देखें तो वो क्या है, 0। तो आप ऐसे भी याद रख लो कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो फिर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर, 0। Next question, give one example each of binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना है, हमने एग्जाम्पल देनी है बाइनोमियल की ऑफ डिग्री 35। अब बाइनोमियल पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। और डिग्री कितनी रखनी है हमने, 35। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में उसको हम डिग्री बोलते हैं। तब हमने डिग्री 35 रखनी है और बाइनोमियल जनरेट करना है। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स, हम कुछ भी बना सकते हैं। 8x, अब डिग्री 35 है तो 35 से हाईएस्ट पावर तो हमने लेनी नहीं है, तो 8x 35, ठीक है। तो ये एक टर्म है, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म, तो एक टर्म और आपने ऐड करनी है। यू कैन ऐड 7x⁵5, कुछ भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो ये 2 टर्म्स का एक बाइनोमियल बन गया, ठीक है जी। और एग्जांपल्स बना लो, कुछ भी बना सकते हैं हम। 3x⁵35 - एक्स स्क्वायर और 100x⁵35, 35 से पावर जो है वो ज़्यादा नहीं लेनी आपने, -8, ठीक है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल। तो आप अपनी तरफ से बहुत सारी एग्जाम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, बट याद रखना कि जो पावर है 35 से ज़्यादा नहीं लेनी और टर्म्स हमने 2 ही टर्म्स रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल का मतलब होता है ओनली 1 टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म आए उसको मोनोमियल बोलते हैं और उसकी डिग्री हमने 100 रखनी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर 100, ठीक है, 6x⁻100, पावर 100 रखनी है, टर्म भी एक बनानी है। तो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, कुछ भी लिखते जाओ। नाउ 8x⁻100, ठीक है जी, 3x⁻100। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल। So guys, our next question, 4th question, write the degree of each of the following polynomials। तो इसमें हमने क्या करना है, डिग्री बतानी है कि हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। अब डिग्री का मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल में टर्म्स पड़ी हुई हैं और x की आपने हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब नाउ 4th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर इज 3। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। 4 - y², तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। पहले वाला पॉलिनोमियल x वेरिएबल में था, यहाँ वेरिएबल y है, तो वेरिएबल तो आप कुछ भी ले सकते हो ना। तो यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 2। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। नेक्स्ट 5t - √7, तो यहाँ पर इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t और t की
पावर 1 है तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। तो यहाँ डिग्री क्या है 1, और ये हमारे पास अकेला 3 है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोई भी साथ में वेरिएबल x y कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो हमेशा ही 0 होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। So our next question 5th, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम लीनियर बोलते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है उनको क्वाड्रेटिक, और जिनकी डिग्री 3 होती है उनको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो नाउ फर्स्ट पार्ट हमने ये बताना है कि यहाँ पर x² + x ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये लीनियर है। तो आप देखें कि हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। जिसकी डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगेन यहाँ पर पावर 2 हाईएस्ट है तो डिग्री 2 बन गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या बना हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री 1 है तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अगेन यहाँ पर एक ही टर्म दी हुई है, t की पावर 1 दी हुई है तो डिग्री 1 है अगेन, तो ये क्या बना हमारा, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ अगेन r², तो ये एक पॉलिनोमियल है, एक टर्म है, इसमें वेरिएबल r यूज़ हुआ है और r की पावर जो है वो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो लास्ट वन 7x³, अगेन 1 टर्म है, एक ही टर्म है, x की पावर 3 है, तो जिसकी पावर 3 है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप बेटा कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।